हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, अगर आप अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को नहीं समझ पाते हैं, तो आज की इस वीडियो में अंग्रेजी का एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिसकी सहायता से आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी के शब्दों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप यह तरीका समझ पाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, लिखा गया है अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते तो ऐसे सीखे पढ़ना। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं ना तो यह तरीका लगाकर आप बड़े ही आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा गया है TELEVISION DECISION CONFUSION VISION। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि सारे शब्द के अंत में SION लिखा हुआ है। लिखा गया ना मेरे भाई, SION सारे शब्द के अंत में लिखा गया है। तो इसी का प्रयोग करके हम अंग्रेजी के शब्दों को आसानी से पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो यह जो SION होता है ना मेरे भाई, SION, इसे हम सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सन। लेकिन यहाँ सन हमको नहीं पढ़ना है, यहाँ पर SION जो है इसका उच्चारण हमें जन करना होगा। क्या करना होगा? SION, इसे हम यहाँ जन पढ़ेंगे। ठीक है, SION का उच्चारण सन भी होता है लेकिन यहाँ क्या होगा? जन होगा। ठीक है, तो आपको दोनों ध्यान रखना है कि SION से हम सन भी पढ़ते हैं और जन भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जन। जैसे देखते हैं, पढ़ के देखेंगे तभी तो समझ में आएगा कि सही बता रहे हैं या फिर गलत हो रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, TELE इसे पढ़ेंगे टेली, TELE हो जाएगा टेली, VI से दोस्तों हो जाएगा वी, और SION से हमने आपको क्या बताया? जन। यह लिखा गया है टेलीविज़न। ये देखिए कितना आसान है, टेलीविज़न। ठीक है, TELE से हो गया टेली, VI से वी, SION से हो गया जन, इसे पढ़ा जाएगा टेलीविज़न। ठीक है, इसे पढ़ेंगे टेलीविज़न। आगे DECISION, तो DE से हो गया दोस्तों D, CI से हो गया C, और SION है तो हमने आपको बताया जन, यह लिखा गया है डिसीजन, इसे पढ़ा जाएगा डिसीजन। समझ आ रहा है दोस्तों, इसे पढ़ेंगे डिसीजन। अगला शब्द है CONFUSION, तो CON हो गया आपका कन। ठीक है, FU से हो गया फ्यू, और SION से क्या हो गया? जन। यह लिखा गया है कन्फ्यूजन, CONFUSION, इसे पढ़ेंगे कन्फ्यूजन। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा? कन्फ्यूजन। आगे VISION, तो VI से हो जाता है दोस्तों वी, SION से क्या हो जाएगा? जन। यह लिखा गया आपका विजन। क्या लिखा है? विजन। ठीक है, तो SION को आपको क्या पढ़ देना है? जन पढ़ना है। इसी के सहायता से आप आसानी से पढ़ लेंगे। तो इसको हमने क्या पढ़ा? टेलीविज़न, डिसीजन, कन्फ्यूजन, विजन। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे आपको पढ़ना है। इतना ही शब्द नहीं होता, हमने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। बाकी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जहां पर SION को हमको जन पढ़ना होता है। ठीक है, तो यह सारी बातें आपको ध्यान रखना है कि SION को आपको जन पढ़ देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्या लिखा गया है, NATURE FUTURE PICTURE CAPTURE CULTURE। तो आप यहाँ देखिए दोस्तों कि हर शब्द में TURE लास्ट में लिखा गया है। लिखा गया है ना मेरे भाई, देख लीजिए TURE है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? पहले आप बताइए, क्या हम इसे ऐसे टूरे पढ़ेंगे? TU से टू, RE से रे, इसे टूरे पढ़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसे टूरे नहीं पढ़ा जाता है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा? देखिए ध्यान से, तो TURE है, इसको हमें चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे भाई? चर। ठीक है, TURE को चर पढ़ना है। जैसे NA से हो गया दोस्तों ने, TURE से क्या हो जाएगा? चर। यह लिखा गया नेचर, इसे क्या पढ़ा जाएगा? नेचर, NATURE, नेचर। ठीक है,
आगे FUTURE, तो FU से हो जाएगा आपका फ्यू, और TURE से पढ़ा जाता है चर, यह लिखा गया आपका फ्यूचर। FUTURE फ्यूचर, ठीक है। PICTURE, तो PIC से हो जाएगा दोस्तों आपका पिक, और TURE से पढ़ा जाएगा चर, यह लिखा गया आपका पिक्चर। क्या लिखा मेरे भाई? पिक्चर, ठीक है। आगे CAPTURE, तो CAP से हो जाएगा दोस्तों कैप, ठीक है। और TURE से क्या पढ़ा जाएगा? चर, यह लिखा गया आपका कैप्चर। क्या लिखा गया मेरे भाई? कैप्चर। CAP कैप, TURE चर लिखा है कैप्चर। समझ पा रहे हैं दोस्तों? यह हो गया इसका सही उच्चारण। तो इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, तो आप बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे CULTURE, तो CUL से आपको कल पढ़ना है, कुल नहीं कल, ठीक है। TURE से हो गया चर, यह लिखा गया कल्चर। CULTURE कल्चर, ठीक है। तो TURE किसी भी शब्द में अगर लिखा रहता है तो उसे हमें क्या पढ़ना है? चर पढ़ना है। जैसे हमने पढ़ा नेचर, फ्यूचर, पिक्चर, कैप्चर, कल्चर, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तरीका देखिए। अब यहाँ पर देखिए कि लिखा है CAREFUL, HARMFUL, CHEERFUL, FAITHFUL। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि हर शब्द में FUL लिखा है, तो इसे तो आपको पता होगा क्या पढ़ना होगा? फुल पढ़ना है। सिंपल, एकदम आसान है, इसको हम पढ़ेंगे फुल। जैसे CARE, तो यह हो गया आपका केयर, CARE से पढ़ेंगे केयर, और FUL हो जाएगा फुल, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों केयरफुल। क्या पढ़ा जाएगा? केयरफुल, ठीक है। CAREFUL, इसे पढ़ेंगे केयरफुल, ठीक है। HARMFUL, तो HARM इसे पढ़ा जाएगा हार्म, HERM हार्म, FUL हो गया फुल, इसे पढ़ा जाएगा हार्मफुल। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? हार्मफुल, HERM हार्म, FUL फुल। आगे CHEERFUL, तो CHEER इसे पढ़ा जाता है चीयर, CHEER चीयर, FUL हो जाएगा फुल, इसे पढ़ा जाएगा चीयरफुल, ठीक है। इसे क्या पढ़ा जाएगा? चीयरफुल। आगे लिखा FAITHFUL, तो FAITH इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों फेथ, और FUL से पढ़ेंगे फुल, यह लिखा गया फेथफुल। क्या लिखा गया है? फेथफुल। समझ गए ना? तो FUL अगर किसी भी शब्द में लिखा रहा है तो क्या पढ़ा जाएगा? फुल पढ़ा जाएगा। जैसे हमने देखिए, अगर यह तरीका आप अपनाते हैं ना, तो आप बड़े बड़े शब्दों को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर यह तरीका आप अपना लेते हैं तो FUL से हो गया फुल, जैसे केयरफुल, हार्मफुल, चीयरफुल, फेथफुल, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। SION से हमने क्या पढ़ा? जन, जैसे टेलीविजन, डिसीजन, कन्फ्यूजन, विजन। TURE से चर, जैसे नेचर, फ्यूचर, पिक्चर, कैप्चर, कल्चर। FUL से फुल, जैसे केयरफुल, हार्मफुल, चीयरफुल, फेथफुल, ठीक है। आगे देखिएगा अगला तरीका कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा गया है READABLE, DRINKABLE, WASHABLE, EATABLE। तो आप यहाँ देखिए सारे शब्द में ABLE लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई? ABLE। देख लीजिए सारे शब्द के अंत में ABLE लिखा गया है, लिखा गया है ना। तो ABLE है, तो इसको आपको एबल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एबल, ठीक है। ABLE एबल। जैसे READ हो गया रीड, और ABLE हो गया एबल, इसे पढ़ा जाएगा रीडेबल। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? रीडेबल, ठीक है। इसका मतलब होता है पढ़ने लायक, ठीक है। रीडेबल मतलब पढ़ने लायक, समझ गए ना। तो यहाँ रीडेबल हो गया। आगे DRINK, इसे पढ़ेंगे ड्रिंक, DRIDN से आधा नौ, के से कौ, ड्रिंक। ABLE हो गया एबल, इसे पढ़ा जाएगा ड्रिंकेबल। इसे क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ड्रिंकेबल, ठीक है। इसे पढ़ा जाएगा ड्रिंकेबल। आगे लिखा WASHABLE, तो WASH इसे पढ़ा जाएगा वाश,
और ABLE को पढ़ा जाएगा एबल, यह लिखा गया आपका वॉशेबल। क्या लिखा है मेरे भाई? वॉशेबल, ठीक है, वॉशेबल। आगे EATABLE, तो EAT इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ईट, ABLE हो गया आपका एबल, यह लिखा गया है ईटेबल। क्या लिखा है मेरे भाई? ईटेबल, ठीक है। तो ABLE को आपको क्या पढ़ना है? एबल पढ़ना है। जैसे हमने आपको बताया रीडेबल, ड्रिंकेबल, वॉशेबल, ईटेबल, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला तरीका देखिए कि आप यहाँ देखिए लिखा HELPLESS, USELESS, CARELESS, HOPELESS। तो आप यहाँ देखिए सारे शब्द के अंत में LESS लिखा गया है ना मेरे दोस्त। तो LESS जो होता है ना, इसे आप लेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेस, ठीक है। LESS हो जाएगा लेस। जैसे HELP, तो इसे पढ़ेंगे हेल्प, HELP हेल्प, LESS लेस, यह लिखा गया आपका हेल्पलेस, ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा हेल्पलेस। इसका मतलब हो जाता है मजबूर, हेल्पलेस मतलब मजबूर होता है। आगे USELESS, तो USE इसे पढ़ेंगे दोस्तों यूज़, और LESS को पढ़ा जाएगा लेस, यह लिखा गया आपका यूजलेस, ठीक है, इसे क्या पढ़ा जाएगा? यूजलेस। आगे CARELESS, तो CARE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों केयर, और LESS को पढ़ा जाता है लेस, ठीक है, लिखा गया है केयरलेस। यह क्या लिखा मेरे भाई? केयरलेस, ठीक है। HOPELESS, तो HO से दोस्तों हो, अब PE से पहोप, LESS लेस, यह लिखा गया होपलेस। तो LESS किसी भी शब्द में रहे तो क्या पढ़ेंगे? लेस पढ़ेंगे, ठीक है, लिखा गया हेल्पलेस, यूजलेस, केयरलेस, होपलेस। अगला शब्द देखिए, जैसे हमने LESS को लेस पढ़ा, वैसे ही दोस्तों NESS यहाँ देखिए सारे शब्द में है। जैसे लिखा BITTER, NESS, WEAK, NESS, SWEET, NESS, तो यहाँ देखिए सारे शब्द में NESS है। तो जैसे LESS को लेस, वैसे ही NESS को हम नेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेस, ठीक है, नेस। जैसे BITTER, इसे पढ़ा जाएगा बीटर, BITTER, BI से BTTE से TOR से र, यह लिखा बीटर, NESS नेस, लिखा गया बिटरनेस, ठीक है, बिटरनेस हो गया। अगला WEAK, NESS, तो इसे क्या पढ़ेंगे? वीक, WEAK इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों वीक, और NESS हो गया नेस, यह लिखा गया आपका वीकनेस। क्या लिखा है मेरे भाई? वीकनेस, ठीक है। SWEET, NESS, तो इसे क्या पढ़ेंगे? SWEET, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों स्वीट, और NESS पढ़ेंगे नेस, लिखा गया स्वीटनेस। क्या पढ़ा जाएगा इसे? स्वीटनेस, ठीक है। तो NESS को आपको क्या पढ़ना है? नेस पढ़ना है। जैसे हमने आपको बताया कि विटरनेस, वीकनेस, स्वीटनेस। ABLE रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? एबल, जैसे रीडेबल, ड्रिंकेबल, वॉशेबल, ईटेबल। LESS तो लेस, हेल्पलेस, यूजलेस, केयरलेस, हेल्पलेस, होपलेस। और नेस, NESS नेस, बिटरनेस, वीकनेस, स्वीटनेस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप यह तरीका बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि कैसे आप अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ेंगे। ऐसे अगर आप पढ़ते हैं ना, आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। और जब ऐसे आप पढ़ेंगे ना, तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ, मैं भी अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, मैं भी अंग्रेजी समझ सकता हूँ। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको इस तरीके से अंग्रेजी के और भी तरीके देखने को मिलेंगे इस चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब करे रहिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।